अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे दोस्तों, ये आज तकरीबन मैं 1.5 महीने के बाद अपनी साइट पे आया हुआ हूँ, क्योंकि मैं गया हुआ था दुबई घूमने के लिए। तो दुबई का ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों मेरे ब्लॉग चैनल पे जाइए और वहाँ पर जाने के बाद वीडियो देखिए। काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और एक गुजारिश है यार कि उस चैनल को भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भाई पहली बार मेरे चैनल पे आए हुए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है यार कि चैनल को सपोर्ट करिए। सब्सक्राइब करने से देखिए मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मेरा एक हौसला बढ़ता है कि यार मेरे चैनल पे इतनी मेरी फैमिली हो गई, इतने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो और हौसला मिलता है। तो वीडियो बनाने में फिर और मज़ा आता है कि यार मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। लेकिन जब सब्सक्राइब नहीं आता है ना, और वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं आता है, तो फिर थोड़ा सा अजीब सा लगता है यार कि मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ के बारे में और मेरे चैनल को लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख करके चले जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है। तो बहरहाल चलिए आगे दिखाते हैं यहाँ पर अपनी नई साइट। तो ये बिल्डिंग का डिज़ाइन है, देख लीजिए। और ये मेन दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा इधर है, ये जेंट्स के लिए है। तो इसको यहाँ पे बोलते हैं बाब रजाली या मदखल भी बोल सकते हैं। तो ये एक दरवाज़ा इधर है और एक इस साइड में है। और ये जो पूरा बनाया हुआ है देखिए, ये पार्किंग है और गार्डन भी है। यहाँ पर उसका फव्वारा भी आएगा। ये सब बाद में फिटिंग होगा, अभी फ़िलहाल हमारा अंदर की तरफ की पूरी फिटिंग चालू है। और ये देखिए, ये एक दरवाज़ा यहाँ पर है। और ये बाहर जो देखिए लाइट हमने ये पूरी, ये जो काली काली छोटी छोटी लाइट दिख रही है ना, इधर भी देखिए आपको दिख रही होगी। तो ये भी लाइट हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि ये जब पाइट लगाते हैं ना, जैसे अरबी में सगाला बोलते हैं, जब ये बांध लगा रहता है तब ये लाइट हम लोग लगा देते हैं। तो इस दरवाज़े से इंटर करते हैं और यहाँ पर दरवाजे के पास में देखिए एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दोनों फानूस है। और ये हमारे नदीम भाई हैं, काफ़ी दिनों के बाद देखिए ये भी छुट्टी से आ चुके हैं, ठीक है। और ये विंडो है, इसका विंडो कुछ अलग तरीके से है। ये विंडो आप ऐसे खोल भी सकते हैं, स्लाइडिंग है। प्लस ऊपर देखिए शटर लगा हुआ है, दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए ये शटर है और ये शटर का वायर है। तो ये 2 वे होता है, अप डाउन दोनों होता है, ठीक है। ये बाद में जब मैं कनेक्शन करूँगा तो ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और यहाँ पर देखिए स्पॉट लाइट का हमारा वायर खींचा जा रहा है। और यहाँ पर हमारी देखिए पूरी स्विच है। यहाँ पर हमने 5 बोर्ड लगाया हुआ। 5 बोर्ड इसलिए लगाया हुआ है कि एक में सीधे हमारी एसी की स्विच हो जाएगी, एक में सॉकेट हो जाएगी और 3 में हमारी स्विच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्विच ज़्यादा है, क्योंकि बाहर की जो लाइट है। और ये हमारे वीरेंद्र भाई, और देखिए हमारे लिए चाय बना करके लेके आए हैं। वीरेंद्र कैफल हाल तैबीन, देख लीजिए ये भी हमारे एकदम जोड़ीदार हैं, मेरे भाई, हमारे दोस्त हैं। देखिए हमारी खिदमत में ये देखिए चाय, ये काली वाली चाय, ये देखिए ज़बरदस्त। और ये लेमू है। तो अभी पहले चाय पियेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर देखिए हमारा ये जो जैक्सन बोर्ड है, जिसे अरबी में गस्साम कहते हैं, इसकी हमारी ज्वाइन पूरी चल रही है। और इस फ्लैट में 2 इंटरकॉम है। एक इंटरकॉम यहाँ पर है, देख लीजिए। उसके बाद एक इंटरकॉम देखिए यहाँ पर है। ये 2 इंटरकॉम इसलिए लगाया हुआ है ना कि ये देखिए ये सीढ़ी है, इधर दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए सीढ़ी है, बाहर का हिस्सा है। एक एंट्री इधर से है और एक उधर जो बाउंड्री है उधर से एंट्री थी। तो कभी इधर से आना चाहे तो उसके लिए देखिए यहाँ पर एक लगाया हुआ है, अगर इधर से आना चाहे इधर लगाया हुआ है। तो ये पूरा उसका फ्लैट है। तो बहुत से भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भाई सऊदी अरब के काम में और इंडिया के काम में कुछ फ़र्क है या नहीं है। तो मेरे भाई देखिए, सऊदी अरब के काम में और यहाँ के काम में थोड़ा सा फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सऊदी अरब के काम में जैसे जो मेन एमसीबी बोर्ड होती है, 3 फेस की, पूरा 3 फेस एमसीबी बोर्ड होता है और 3 फेस केबल लगाया जाता है। और अपने इंडिया में क्या है कि सिंगल फेस होता है या 2 फेस या 3 फेस देना होता है, तो उसके लिए चेंजर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे चेंजर उंजर का सिस्टम नहीं है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे सॉकेट का ज़्यादा यूज़ किया जाता है और स्पॉट लाइट भी काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती है। स्पॉट लाइट तो खैर अभी हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे, लेकिन यहाँ पे सॉकेट जो है ना हद से ज़्यादा लगाई जाती है। कोई किसी किसी रूम में 4-4, 5-5 सॉकेट होती है, किसी किसी रूम में 8-8 सॉकेट होती है। और किचन में भी काफ़ी ज़्यादा सॉकेट यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं। अब और भाई लोग पूछते हैं कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए, जैसे ये जो फ्लैट है मेरा, ये 1 फ्लोर का है, तो 1 फ्लोर का क्या रेट होता है।
तो मेरे दोस्तों एक फ्लोर का जो रेट होता है ये हम पाइपिंग से लेके वायरिंग करके यानी पूरा A to Z वायरिंग पाइपिंग फिटिंग सब कुछ कंप्लीट करके ये एक फ्लोर जो देख रहे हैं ना, ये एक फ्लोर का 8,000 9,000 रियाल में हम लोग काम पकड़ते हैं। अब 9,000 रियाल का मतलब अगर जो 9,000 का हमने काम पकड़ा तो उसमें जो दिहाड़ी होती है कारीगरों की, हेल्परों की, और जो गाड़ी भाड़ा होता है, दोपहर का खाना, सुबह का नाश्ता, सब कुछ उसमें हमारा होता है। मटेरियल जो होता है ये सऊदी का होता है। ये 9,000 रियाल जो मैं बताया हूँ, 8 से 9,000 रियाल, ये सिर्फ हमारी मजदूरी होती है। बाकी सामान जो है ना ये सऊदी लोग लेकर के आते हैं। और जैसे जो फ्लैट होता है, अभी देखिए जैसे ऊपर है, ये नीचे 2 फ्लैट का एक बनाया हुआ, अभी जैसे ऊपर उसने 2 फ्लैट बनाया हुआ है, आधा उधर आधा इधर। तो फ्लैट का यहाँ पे रेट चलता है, जैसे हम अगर जो छत की पाइप डाल करके अगर जो एक फ्लैट हम पकड़ते हैं तो एक फ्लैट का रेट जो है 4 से 4,500 5,000 रियाल भी फ्लैट जैसा हो। कोई 2 बेडरूम होता है, कोई 3 बेडरूम होता है, कोई 4 बेडरूम होता है। तो कोई फ्लैट इंसान और बाकी इलेक्ट्रीशियन लोग 3,000 में भी पकड़ते हैं, 3.5 में भी पकड़ते हैं, 4 में भी पकड़ते हैं, 5 में भी पकड़ते हैं। ये फ्लैट के ऊपर होता है। यानी ये मान के चलिए कि अगर जो 3 बेडरूम है, किचन है, 2-3 संडास बाथरूम है, उसके बाद फिर क्या नाम है लॉबी है, उसके बाद लेडीज़ गेस्ट रूम है, उसके बाद जेंट्स गेस्ट रूम है, ये सब अगर जो इतना होता है और स्टोर रूम होता है तो इसका हम लोग जो है 4,500 रियाल पकड़ते हैं। और कितने लोग पूछते हैं कि भाई ये पैसा मतलब जो कैसे मिलता है, तो पैसा यहाँ पे देखिए मेरे भाई 3 किस्त में मिलता है। अभी जैसे हम छत की पाइपिंग डाले तो उस टाइम पे कुछ पैसे ले लेते हैं, उसके बाद जब हम इसकी कटाई करके पाइपिंग वायरिंग करते हैं तो फिर उसका कुछ पैसे और ले लेते हैं। बाकी जो बचता है फिटिंग का जो है तकरीबन 1,500-1,800 रियाल हम लोग एक फ्लैट का छोड़ते हैं। जब फिटिंग करते हैं तो 1,500 रियाल लेते हैं, और उसी 1,500 रियाल में जो जिप्स होता है ना, पीयूपी जिप्सन बोर्ड या पीयूपी बोल लीजिए, तो उसके जो लाइट का जो स्पॉट लाइट का सुराख होता है वो सुराख भी हम करके देते हैं कलर से पहले। तो ये रेट होता है मेरे दोस्तों। तो ये जो है ना कोई एक फ्लैट वाला सिस्टम नहीं है कि ये सऊदी ने ये घर बनाया है तो एक फ्लैट का काम मुझे मिला, दूसरे फ्लैट का दूसरे को मिला, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे होता है जैसे ये बिल्डिंग है ना पूरी A to Z, चाहे ये 3 माले की हो या 4 माले की हो, तो कोई भी इलेक्ट्रीशियन होता है वो पूरी कंप्लीट बिल्डिंग पकड़ता है। अभी जैसे ये बिल्डिंग मेरी पूरी A to Z कंप्लीट बिल्डिंग है। ये थोड़ा सा मतलब बंगले टाइप में बनाया हुआ है, तो इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी अलग है। और बाकी जो बिल्डिंगें होती हैं ज़्यादातर 6 फ्लैट लोग बनाते हैं, एक फ्लोर पे 2 फ्लैट बनाते हैं, तो बड़े बड़े फ्लोर होते हैं, तो एक फ्लैट का वही 4-4,500 रियाल रेट होता है। और काम कोई टेंशन नहीं है यार। अगर जो आप हाफ इलेक्ट्रीशियन भी है ना, तो सऊदी अरब में आएंगे, अगर जो मान लीजिए कि कोई इंडियन या पाकिस्तानी के साथ में काम करेंगे तो कोशिश ये करें कि काम यहाँ जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करें। यहाँ का मतलब जो सिस्टम है, निज़ाम है, उसको सीखने की कोशिश करें, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि थोड़ा सा अरबी पे भी फोकस करें। अगर जो आप अरबी फोकस कर लिए ना तो 1-2 साल के बाद फिर आप अपना काम पकड़ने लगेंगे। अगर जो अरबी नहीं मालूम है ना तो फिर आप अपना काम नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पूरी लैंग्वेज अरबी चलती है। और दुबई में यानी पूरे UAE की मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ पे तो हिंदी चलती है, लेकिन सऊदी अरब में पूरी A to Z मेरे दोस्त अरबी चलती है। इंग्लिश यहाँ पे कोई मायने नहीं है। हाँ, इंग्लिश हो सकता है जो बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनी है, तुर्की कंपनी है जो यहाँ पर है, तो ये सब में जाएंगे तो थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है चल जाएगी, लेकिन यहाँ पे टोटली अरबिक काम चलता है। और कितने भाई कमेंट करके बोलते रहते हैं कि भाई इंजीनियर का काम कैसे यहाँ पे होता है। मेरे भाई यहाँ पे देखिए जो बिल्डिंग लाइन में इंजीनियर होते हैं ना, ज़्यादातर यहाँ पे सूरी हैं, सूडानी हैं, मसरी हैं, हम ज़बान है, क्योंकि उनको अरबी मालूम होती है। और यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं मालूम होती है, अरबी मालूम होती है, तो ये हम ज़बान जो है इंजीनियर लोग लेकर के आते हैं। तो समझ गए मेरे दोस्तों, तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी काम में कोई टेंशन नहीं है यार। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि कहीं भी आने के बाद कहीं भी काम करें ना, तो किसी अच्छे इंसान के पास काम करना, ताकि वो आपको यहाँ के बारे में जो है कि सब कुछ बताए। और कितने यहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं ना, जैसे इंटरकॉम हो गया, डिस्प्ले इंटरकॉम, नॉर्मल इंटरकॉम, ये सब का काम जल्दी बताते नहीं हैं। और जो सीढ़ी हो गया, सीढ़ी का जो मतलब डायरेक्शन अरबी में बोलते हैं 2 वे कनेक्शन, ये भी जल्दी नहीं लोग बताते। यानी वो जीना बोलते हैं ना, जीना कनेक्शन, ये भी लोग जल्दी नहीं बताते हैं। फिर ऑटोमेटिक जो मोटर होता है, ऑटो कट होता है, उसका कनेक्शन, तो ये सब लोग जल्दी नहीं बताते हैं। तो ये सीखने की कोशिश करना। अगर इंटरकॉम का काम आपको पता है ना, तो मेरे दोस्तों फिर अच्छा पैसा यहाँ पे आप कमा सकते हैं। और बहुत से भाई लोग पूछते रहते हैं भाई दिहाड़ी क्या चलती है,
तो मेरे भाई देखिए, हर जो है ना शहर की यहाँ पे दिहाड़ी का रेट अलग अलग होता है। अभी जैसे मक्का में जाएंगे तो वहाँ 140 150 चलता है। जिद्दा में जाएंगे तो वहाँ पे भी मक्का जिद्दा का लगभग सेम है। दम्माम रियाज में जाएंगे तो वहाँ पे जो 120 130 140 भी चलती है। देखिए ये नसीब की बात होती है, किसी किसी को 150 मिलती है, किसी किसी को 180 मिलती है, कोई कोई बेचारा 100 ही रियाल में जाता है। तो ये नसीब की बात होती है, समझ गए ना। लेकिन बहुत कम 2-4 हज़ार में से 2-4 ही लोगों को 180 या 200 क्या नाम है रियाल दिहाड़ी मिलती है। लेकिन ज़्यादातर 130 140 इतनी ही दिहाड़ी मिलती है मेरे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से कुछ जानकारी आपको मिली होगी। तो यार वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए मेरे दोस्तों। चलिए तब तक फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरा ब्लॉग जाकर के मेरे ब्लॉग चैनल पे ज़रूर जाना मेरे दोस्तों।